बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, आज हम कुछ बातें करेंगे और वो स्टडी के रेलेवेंट होंगी। इसके अलावा देखेंगे कि किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वीवर्स, जैसा कि अगर आपने कहीं बुलंदी पे जाना है, आपने एक सीढ़ी लगाई, स्टेयर्स लगाई, ठीक है। जब तक आप पहला स्टेप पार नहीं करोगे, पहला कदम नहीं उठाओगे, आप बुलंदी पे नहीं पहुंच सकते, आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल इसी तरह जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी स्टडीज़ में, जब तक आपको इनिशियल्स नहीं पता होंगे, जब तक आपको बुनियादी चीज़ें नहीं पता होंगी, आप कामयाब नहीं हो सकते। क्या कभी आपने देखा कि एक 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा आप डायरेक्ट उसे 5th या 6th में एडमिशन करवा दो? नहीं ना। तो इसी तरह जैसे वो उसका एडमिशन सबसे पहले कहाँ पे होता है? प्ले ग्रुप में होता है। वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहला स्टेप जो है वो बहुत आसान होता है। इसी तरह जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, मुश्किल अल्फाज, मुश्किल आप कह सकते हैं क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जब आपको आसान चीज़ ही नहीं आएगी तो आप मुश्किल की तरफ कैसे जा सकेंगे? तो बच्चों को करवाने के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब तक उनको बेसिक्स का नहीं पता होगा, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वैसे वो बुक्स हों, वो आगे मुश्किल क्वेश्चन की तरफ नहीं जा सकते। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिक्स की। और बेसिक्स क्या होता है? अगर हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू में सबसे पहले आपको हरूफ़े तहज्जी आने चाहिए। ना सिर्फ हरूफ़े तहज्जी आने चाहिए, बल्कि उनकी वॉइसेस, उनके साउंड्स। इसके अलावा पहचान, अगर हम जितने भी उसमें डॉट्स यूज़ हो रहे हैं, नुकात यूज़ हो रहे हैं, कि इनकी प्लेसेस को चेंज कर दिया जाए, इनकी जगह को चेंज कर दिया जाए, फिर हमारे पास क्या बनेगा? छोटी सी एग्जांपल, जैसा कि हमारे पास बे है। अब बे का जो डॉट होता है, जो नुक्ता होता है, वो हमेशा नीचे ही होता है। अब इस नुक्ते को अगर हम उठाकर ऊपर रखते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? तो इस तरह आपको, आपके बच्चे को पहचान का होना ज़रूरी है। जब तक पहचान नहीं होगी, बच्चा आगे नहीं चल सकता। अगर बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बेसिक में आ जाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। A to Z, ये तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं। जब तक ये नहीं आएंगे, इनकी साउंड्स नहीं आएंगी, बच्चा आगे वर्ड्स नहीं बना पाएगा। क्योंकि हमारा पहला स्टेप, जो पहला कदम है सीढ़ी के ऊपर चढ़ने का, पहला आप कह सकते हैं कि जो स्टेप है वो ये है कि अल्फ़ाबेट्स का आना ज़रूरी है, उसकी पहचान का होना ज़रूरी है, उसकी साउंड का आना ज़रूरी है। अब आ जाता है हमारे पास मैथमेटिक्स, मैथ। ज़िंदगी में हम बहुत सी चीज़ों में हिसाब किताब करते हैं, लाइक एज जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, या जो भी हम ले दे रहे हैं, मतलब किसी के साथ हम अपना लेन देन रख रहे हैं, उसमें हिसाब किताब बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई चीज़ लेने के लिए शॉप पे गए हो, आपके पास पैसे हैं, आपने वहाँ से चीज़ ख़रीदी, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ जी ये चीज़ कितने की है ये, और आपको ने कितने पैसे जो है वो बकाया लेने हैं, क्या करना है, कितने मज़ीद देने हैं? तो इसके लिए आपको आपके बच्चे काउंटिंग का आना बहुत ज़रूरी है। काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है और ये मिलियन बिलियन तक चली जाती है। इनिशियल स्टेप पे आपके बच्चे को, आपको जो भी समझना चाह रहा है उसके लिए
ये ज़रूरी है कि उसे 0 से छोटे बच्चों के लिए 20 50 तक काउंटिंग आना ज़रूरी है। जब वो वैसे 9 तक काउंटिंग कर लेते हैं तो आगे आप उनको समझाएं कि किस तरह से वो 10 बनाते हैं और 10 से आगे फिर नेक्स्ट कैसे वो चलेंगे। जी वीवर्स, तो ये थी कुछ बातें, कुछ मोती, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो आपके साथ शेयर की गई कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए, किसी भी बुलंदी पर पहुंचने के लिए स्टार्ट कहाँ से लेना है और वो कदम कैसे उठाना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।